तो आज की वीडियो में बात करेंगे रोल्स थ्योरम विदाउट इंटरवल्स कैसे निकालते हैं। एंड इसके पहले मैंने सिखाया था इंटरवल्स के साथ कैसे निकालना, देख लेना अगर नहीं देखा है तो। इसमें डायरेक्टली बताऊंगा कि इंटरवल्स अगर दिए नहीं रहेंगे तो पहले इंटरवल फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे इंटरवल सही है गलत है, ठीक है। तो इसके पहले जिसने रोल्स थ्योरम नॉर्मल नहीं देखा है जाके देख लेना, तभी ये समझ में आएगा। रोल्स थ्योरम विदाउट इंटरवल, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 2x³ माइनस 4x प्लस x² माइनस 2। इसमें क्वेश्चन रहेगा फाइंड इंटरवल्स, ठीक है, फाइंड इंटरवल्स। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें इंटरवल फाइंड करना होता है। जो ये है इसको मानेंगे फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है ना, तो बोलेंगे f(x) इक्वल टू, ये फंक्शन पूरा है 2x³ माइनस 4x प्लस x² माइनस 2। अब इंटरवल्स फाइंड करने के लिए सिंपल सा एक रूल होता है। कौन सा रूल होता है? f(x) इक्वल टू 0 रख दो। f(x) के इक्वल में 0 रख दो कि हम लोग को इंटरवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो इसके इक्वल में 0 रखेंगे, डेट मीन्स कि इसके इक्वल में 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है हमारा पूरा, इसके इक्वल में 0 रखते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ से लिखता हूँ 2x³ माइनस 4x प्लस x² माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके इक्वल में 0 रख देंगे, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं कि हम लोग इसको सीरीज़ वाइज बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x³ है, यहाँ पे x² है, देन यहाँ पे x⁻1 है छिपी हुई है, देन वहाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको बाद में लिख देते हैं, इसको पहले लिखते हैं। इसकी क्या सीरीज़ वाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन है? x², यहाँ पे x 3 बार है, यहाँ पे x 2 बार है, x² कॉमन निकल जाएगा, x² कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 2 बच गया एज इट इज़, यहाँ पे एक x बच गया प्लस 1, यहाँ पे पूरा ख़त्म हो गया, माइनस यहाँ पे सेम लाना है इसके अंदर, तब ना कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से यहाँ पे क्या कॉमन निकल जाएगा? 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये बेसिक लाइक इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर निकालना, बेसिक फैक्टर निकालना है। एंड इतना बेसिक आई डोंट थिंक तुमको सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 8th क्लास के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद ये और ये कॉमन है तो ये एक साथ लिख लेंगे 2x प्लस 1, ये और ये एक साथ लिखेंगे x² माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों को इक्वल में 0 कर देंगे एक बार, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x² माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/2, ये हो जाएगा x² इक्वल टू माइनस वाला ये प्लस में हो जाएगा 2x इक्वल टू स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में जाएगा, x इक्वल टू √2, रूट प्लस और माइनस दोनों में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को 3 इंटरवल्स मिलेंगे। 3 इंटरवल्स कैसे मिलेंगे? देखो सबसे पहले एक बार इसको लेंगे और इसका एक प्लस वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस दोनों में है, तो पहला इंटरवल हो जाएगा -1/2 कॉमा √2। दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा -1/2 कॉमा ये एक बार प्लस वाला ले लिया, अब माइनस वाला लेंगे माइनस √2। ये 2 बार एक बार पहले क्या किया, इसको नॉर्मली लिया, इसका प्लस वाला पार्ट ले लिया, तो -1/2 कॉमा √2, ये एक इंटरवल हो गया, ठीक है। दूसरा इंटरवल सेम इसी को लिया, इसका माइनस वाला पार्ट ले लिया, और तीसरा इंटरवल इसी को 2 बार ले लेंगे, √2 कॉमा माइनस √2, ठीक है। ये तीन इंटरवल्स मिलेंगे हमको। तीनों में से किसी से भी सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जो रोल्स थ्योरम के कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। दैट मीन्स कि हम लोग सही बनाए हैं और ये तीनों इंटरवल सही हैं। किसी से ही बनाओगे तुम्हारे आंसर सही आएंगे, लेकिन हम लोग इसी को पिक करेंगे। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तुम लोग इसी को पिक करना, क्योंकि जो सिमिलर होते हैं उनके आंसर्स लाना ईजी होता है, ठीक है। तो इसको पिक करेंगे। तो देखो हम लोगों ने इंटरवल्स क्या फाइंड किया है? √2 और माइनस √2, ये हम लोगों ने फाइंड किया है, √2 कॉमा माइनस √2, जिसमें इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है। इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। अब रोल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशंस होती है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है। कौन सी कंडीशंस होती हैं? सबसे पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा
एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। चौथा, एफ डैश सी इक्वल टू 0 मिलेगा, हम लोगों को सी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कंटिन्यूअस, यहाँ पे तुमको पूरी लाइन लिखनी है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिखना है फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। फिर तीसरी लाइन छोड़ के लिखना है फंक्शन ऑफ ए इज शुड बी इक्वल एज फंक्शन ऑफ बी, देन नीचे लिखना है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ऐसे क्या ग्रामर बना बना लिखोगे तो लाइंस बढ़ेंगे और सामने वाले को समझ में भी आएगा, एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करो, ये फंक्शन नॉर्मल है, यहाँ पे x की जगह पे रूट में नहीं है, x 1/x नहीं है, बहुत नॉर्मल फंक्शन है, डैट मीन्स कि ये कंटिन्यूअस है, तो इसमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, ट्राई करते हैं। इसको दूसरा पेन से करता हूँ। जो एफ ऑफ एक्स है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएट करें तो एफ डबल डैश एक्स हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है ये नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 नीचे आएगा 3x और 3 - 1 2 3x² माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x हट जाएगा तो ये हो जाएगा -4 प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा 2x और ऊपर x का पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2 - 1 तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, नंबर्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 2 × 3 = 6 x² और यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 2x और ये 0 ख़त्म हो जाएगा। इतना मिल गया हम लोगों को एफ डैश एक्स की वैल्यू। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या करते हैं 6x², इसको पहले लिख लेते हैं 2x - 4। अब देखो एफ डैश एक्स इतना मिल गया, इसको मतलब डिफरेंशिएट कर लिया हम लोगों ने। डिफरेंशिएट करना इजी है, डैट मीन्स कि डिफरेंशिएबल भी है, दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। पहला कंटिन्यूअस हो गया, दूसरा डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएट हो गया। तीसरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, एफ ऑफ ए निकालेंगे फिर एफ ऑफ बी निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं। इक्वल कैसे चेक करेंगे, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। आई होप तुम लोगों ने लिख ही लिया होगा, मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है। बहुत जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब बता रखा है कल की वीडियो में। अब देखो एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए देखो एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे ए रखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख देंगे, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रख देंगे सिंपली। तो ये हो जाएगा 2a³ - 4a प्लस a² - 2। अब देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रूट फाइंड किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जहाँ पे a की वैल्यू √2 थी और b की वैल्यू -√2 थी, ठीक है। तो a की वैल्यू √2 रख देंगे, ठीक है। और एग्जाम में यहाँ पे ऐसे लिखना है, एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है वेयर a इक्वल टू √2, थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, ठीक है। सो ऐसे करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 √2 का क्यों, जहाँ जहाँ a है वहाँ बस √2 रख देना है, -4 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर -2। अब इतना सबको पता है ना कि √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। जब भी √2 × √2 होता है तो वो नॉर्मल 2 हो जाता है, ठीक है। इतना सबको पता होना चाहिए। सो 2 × अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, √2 × √2 × √2 माइनस 4 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4√2 सिंपली, प्लस √2 का स्क्वायर मतलब √2 × √2 जो मैंने सिखाया ना अभी, तो ये हो जाएगा नॉर्मल 2 - 2। अब देखो 2 × ये इससे मल्टीप्लाई होगा नॉर्मल 2 हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 2√2 हो जाएगा, 2 × 2√2 माइनस 4√2
प्लस 2 माइनस 2, ये 2 इंटू 2 4, 4√2 माइनस 4√2 प्लस 2 माइनस 2। अब देखो ये प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, ये माइनस 4√2 प्लस 4√2 कट जाएगा, मतलब आ गया 0। एफ ऑफ ए आ गया 0। अब एफ ऑफ बी निकालेंगे। एफ ऑफ बी में सिंपली क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ b रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2bq माइनस 4b, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ b रख देंगे, प्लस b² माइनस 2। b की वैल्यू क्या रखेंगे, -√2, ऐसा ही लिखेंगे, वेयर b इक्वल टू -√2, स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू -√2 का क्यू माइनस 4 इंटू -√2 प्लस -√2 का स्क्वायर माइनस 2। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो कितना आया था यहाँ पे, 3 बार मल्टीप्लाई किया था, क्या आया था, 2√2 आया था ना, यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, 2√2 आया था। यहाँ माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा माइनस 2√2। यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस में, प्लस माइनस माइनस, नहीं, यहाँ पहले स्क्वायर होगा, देखो स्क्वायर होगा ना, तो इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +2, ये √2 स्क्वायर हो गया +2 हो, नॉर्मल 2 हो जाएगा, और ये -2 एज इट इज़। अब देखो ये प्लस और माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4 √2, या प्लस माइनस माइनस, और यहाँ प्लस ऑलरेडी था 4√2 प्लस 2 माइनस 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो गया 0। एफ ऑफ बी आ गया 0, एफ ऑफ ए देखो आ गया 0, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों 0 आ गया। डैट मीन्स कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया रोल्स थ्योरम का, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी आ गया। तो अभी एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स पहले से हम लोगों ने कितना निकाला था, 6x² प्लस 2x माइनस 4, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c रख देंगे, तो एफ डैश सी निकल जाएगा, 6c² प्लस 2c माइनस 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c रख दिया। एफ डैश सी की वैल्यू पहले से क्या होती है, 0 होती है, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं ना डेफिनेटली, तो इसके जगह पे लिख देंगे 0 इक्वल टू 6c² प्लस 2c माइनस 4, इसको इधर लिख दो, हो जाएगा 6c² प्लस 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करते हैं इधर, 6c² प्लस 2c माइनस 4 इक्वल टू 0, 6c² प्लस 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें से 2 कॉमन निकल सकते हैं सब में, देखो इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3c² प्लस नॉर्मल c माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 को इधर भेज दो, खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3c² प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करना है, इसमें से फैक्टर कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे 3c², यहाँ पे c ही आना चाहिए, लेकिन 3 2 = 6 होना चाहिए, तो क्या करेंगे इसको, प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 इक्वल टू 0। 3c में से 2c माइनस करेंगे तो नॉर्मल c बच जाएगा, तो उसी चीज़ को बस ऐसे लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, 3c कॉमन हो जाएगा, 3c कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c प्लस 1, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c प्लस 1। अब ये देखो 3c माइनस 2 इक्वल टू, नहीं, इसको और इसको एक बार लेंगे, और ये कॉमन वाला पार्ट एक बार लेंगे। बेसिक फैक्टोरियल है, इसमें मैं तो नहीं सिखा रहा हूँ ना, इसको एक एक करके 0 कर देंगे दोनों के इक्वल में, 3c माइनस 2 इक्वल टू 0, c प्लस 1 इक्वल टू 0, 3c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2/3, c इक्वल टू -1 ये प्लस में से माइनस में चला जाएगा। c की 2 वैल्यूज़ मिली हम लोग को, c की पहली वैल्यू है 2/3, c की दूसरी वैल्यू है -1। क्या ये दोनों वैल्यूज़ इस इंटरवल के बीच में लाई करती हैं क्या, जो हम लोगों ने इंटरवल निकाला था √2 और -√2, इनके बीच में ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी, तो मतलब हम लोगों ने सही किया है। अगर बीच में वैल्यूज़ नहीं आएंगी डैट मीन्स हम लोगों ने गलत किया है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, इंटरवल्स क्या हैं, √2 और यहाँ पे है -√2। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.141, और इसकी वैल्यू होती है -1.141, ठीक है। इसके बीच में ये दोनों वैल्यू आनी चाहिए,
अब देखो इसके नीचे क्या होगा, ये 1.141 है, इसके नीचे होगा 1, देन 0, देन -1, देन इससे बड़ा ये है, ठीक है। अब देखो इससे छोटा ये है बाय द वे, -1 आता है क्या, डेफिनेटली -1 इसके बीच में, दैट मीन्स कि ये तो है इसके बीच में, इसको चेक करना है। 2/3 2/3 को अगर तुम सॉल्व करो तो ये 0.6 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 0.6 आएगा। 0.6 इसके बीच में आता है क्या, तो डेफिनेटली आता है भाई 0 और 1 के बीच में 0.6 आएगा। डैट मीन्स कि इसके और इसके बीच में ये दोनों वैल्यूज़ लाई करती हैं। डैट मीन्स कि रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया और हम लोगों ने सही किया था, इंटरवल्स फाइंड किया था, जो कि बहुत सही किया था। और ऐसे ये पूरा प्रोसेस है सॉल्व करने का। पूरा एक बार वीडियो फिर से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसको, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब